हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ट्रिप। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। कल जो है हमने पार्ट वन अपलोड किया था। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज जो है हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी बहुत सारी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। देन उसके बाद हमने मैटर के रिलेटेड डिस्कशन की थी और उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के रिलेटेड जो है जानकारी ली थी। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन क्या होता है। देन उसके बाद ब्रोनियन मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके बाद हमने देखा था कि मैटर की कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं। तो आज जो है हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हमारा मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 2 है। तो चलिए हम जो है अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके रिलेटेड, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जो हमारा मैटर है इसकी कितनी स्टेट्स हैं, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज हमारे पास है सॉलिड, सेकंड है हमारे पास लिक्विड, देन उसके बाद है हमारे पास गैस, देन उसके बाद जो हमारे फोर्थ वन स्टेट है वो है प्लाज्मा, एंड देन उसके बाद जो फिफ्थ वन है वो हमारे पास है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दीज आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉलिड के रिलेटेड जो है डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक स्टोन। स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। उसके बाद हमारे पास आइस हो गई, ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? सॉलिड की। देन उसके बाद हमारे पास आयरन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास वुड, ये सब जो है सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। तो जो सॉलिड होता है उसकी एक मखसूस शक्ल होती है और उसका एक मखसूस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो एक जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वुड, आयरन एक्स्ट्रा। अब हम देखते हैं कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक जो सॉलिड होता है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। देन उसके बाद सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, यानी कि उसकी मखसूस शक्ल होती है और उसकी जो है सॉलिड की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। और उसके बाद जो है डेफिनेट का एक सॉलिड का जो है एक डेफिनेट मास होता है। और सॉलिड पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट मास। अगर हम एक स्टोन को ले लें तो स्टोन जो है वो उसके जो है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उसकी एक मखसूस शक्ल होगी और उसकी जो है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी और उसके बाद उसका मास भी होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सॉलिड और रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो सख्त होते हैं और जो है ये इनकम्प्रेसिबल हैं, यानी कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनको कंप्रेस हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, इसलिए जो है इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड और रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होता है ये बहुत ही सख्त होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद जो है सॉलिड जो है वो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, यानी कि अगर हम किसी सॉलिड को चाहेंगे कि इसकी जो है इसको हम फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करके अगर हम इसकी शेप जो है तब्दील करें, इसकी शेप जो है चेंज करें, वो जो है टूट जाएगा सॉलिड, लेकिन इसकी शेप जो है वो कभी नहीं चेंज होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ले लेते हैं मार्कर और पेन, तो हम क्या करते हैं उसको फोर्स लगाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं कि इसकी शक्ल जो है चेंज हो। जितनी मर्जी हम फोर्स लगाएं मार्कर पे या पेन पे, वो कभी उसकी शेप जो है चेंज नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यह जो है ये कह रहा है कि सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज इट शेप। सॉलिड जो है जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, लेकिन उसकी शक्ल चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है जी सॉलिड्स जनरली पोजेस हाई डेंसिटीज। सॉलिड जो है सॉलिड की जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी होती है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। जो इसका जो फार्मूला है डेंसिटी का वो है जी मास अपॉन वॉल्यूम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। यानी कि किस तरीके से जो है मटेरियल आपस में पैक्ड है, जो उसके
पार्टिकल्स हैं किस तरीके से आपस में कॉम्पैक्ट हैं, किस तरह पैक्ड है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास सॉलिड जनरली पोजेस हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो है डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन। सॉलिड जो है इसमें डिफ्यूजन कभी नहीं होता। कल हमने डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्लोजली आपस में कंपैक्ट होते हैं, इसलिए जो है ये डिफ्यूजन इसमें नहीं होता। सॉलिड्स में जो है डिफ्यूजन नहीं होता। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है जी इन सॉलिड्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो फोर्सेज होती हैं, जो ताकतें होती हैं आपस में अट्रैक्ट करने की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये था जी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम आगे देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के रिलेटेड दिस इज द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्या होता है जी, अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया पानी, या हमारे पास दूध हो गया, और कोई जूस ले लें आप, कोल्ड ड्रिंक ले लें, कोई भी जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, बल्कि जो लिक्विड होता है वो जिस भी कंटेनर के अंदर हम रखेंगे वो उसी की शक्ल अपना लेगा। देन उसके बाद हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो क्या कहती है, वो है जी अ लिक्विड पोसेस डेफिनेट वॉल्यूम। जो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जो लिक्विड होता है वो डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है उसका, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है जी हमारे पास, लिक्विड जो है ये इनकम्प्रेसिबल हैं बट आर नॉट रिजिड। ये भी जो है इनकम्प्रेसिबल है, इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये सॉलिड्स की तरह जो है ज़्यादा रिजिड नहीं होते। ये क्या करते, जो सॉलिड होते हैं ये फ्लो करते हैं जी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करते हैं ये। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है जी हमारे पास liquids have a property of fluidity and acquire the shape of the container as they are kept। लिक्विड की जो है फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इसलिए इनकी जो है ये खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ये। एंड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और वो क्या कर लेते हैं, कोई भी जो हम लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे, जिस भी किस्म का कंटेनर होगा वो उसी की शेप जो है ले लेंगे। अगर हम किसी जग के अंदर हम लिक्विड को डाल रहे हैं तो वो उसी की शेप ले लेगा। अगर हम किसी कौन टाइप, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है तो उसमें जब हम कोई लिक्विड पुट करेंगे तो वो उसी की शक्ल ले लेगा। इसलिए जो है सॉलिड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, और उसके बाद क्या करता है, जो कंटेनर की शेप अक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है हमारे पास लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन। लिक्विड जो है इनमें डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन इनमें क्यों होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े लूज होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इनके लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा क्लोजली कंपैक्ट नहीं होते, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास पानी है गिलास पे, तो हम उसमें क्या करते हैं जी, चीनी डालते हैं, तो चीनी जो है वो उसके अंदर घुल जाती है। जितनी मिकदार में हम चीनी डालेंगे पानी उतना जो है वो बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो आपस में जो है उनमें काफ़ी स्पेस होती है, और वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो है हमारे पास लिक्विड आल्सो हैव हाई डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड से कम होती है। सॉलिड से कम क्यों होती है, क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, और उनके बीच जो स्पेस होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। लेकिन जो हमारे लिक्विड्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इन लिक्विड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, थोड़ी कमज़ोर होती हैं सॉलिड के मुकाबले। तो ये थी जी कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं गैसेस के रिलेटेड। गैस जो है उसकी ना ही कोई शक्ल होती है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है, और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड
गैसेज हमारे पास ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज। गैसेज की ना ही कोई मखसूस शक्ल होती है और ना ही उनका कोई मखसूस वॉल्यूम होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। द मैटर इन गैसियस स्टेट हैज़ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। क्या कह रहा है कि जो मैटर जो गैसियस स्टेट के अंदर होता है उसकी ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी कोई डेफिनेट शक्ल होती है, बट इट हैज़ डेफिनेट मास, लेकिन उसका एक मखसूस वज़न होता है। जैसे एलपीजी की आप एग्जांपल लें, जब सिलेंडर जो है हमारा खाली हो जाता है तो वो एट ऑलमोस्ट 10 to 12 kg तक उसका वजन रहता है, और अगर एक जो एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर होगा वो ऑलमोस्ट 25 से ऊपर ही होता है उसका जो वजन है। तो ये क्या कर रहा है, उसकी शक्ल गैसियस स्टेट जो होती है इसकी ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है, लेकिन इसका डेफिनेट मास होता है। देन उसके बाद कह रहा है इट एक्वायर्स द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये क्या कर लेता है, गैस जो होती है ये एक्वायर कर लेती है वॉल्यूम किसका, कंटेनर का। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये जो है शेप एक्वायर कर लेता है किसका, वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसकी शक्ल जो है वो एक्वायर कर लेती है कौन, गैसेज। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेज की वो है जी हमारे पास गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है, यानी कि हम इनको गैसेज को आसानी के साथ कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। गैसेज जो है ये गैसेज क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं कंटेनर की वॉल्स पे जिसके अंदर ये रखेगी स्टोर की गई होती हैं। गैसेज क्या करती हैं, उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर डालती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास गैसेज कैन फ्लो इजीली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज जो है ये हर समत में जो है आसानी के साथ फ्लो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एलपीजी है, जब हम उस थोड़ी सी गैस उसमें से निकलती है तो हर तरफ जो है उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है। यही कह रहा है कि इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि गैसेज जो भी गैसेज हैं वो आसानी के साथ हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास गैस की वो है जी गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेज की जो डेंसिटीज होती है, जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैसेज की डेंसिटी जो है बहुत ही कम होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। लिक्विड में थोड़ी कम होती है, सॉलिड में जो है बिल्कुल आपस में पार्टिकल्स क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं आपस में। तो गैसेज में जो है इसमें गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखते हैं जी जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है जी, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा जो है ये किसका मिक्सचर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर है। प्लाज्मा को जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है। देन उसके बाद प्लाज्मा जो है ये हमें कहाँ मिलता है, ये कुदरती तौर पर स्टार्स के अंदर जो है ये अकर होता है। प्लाज्मा जो है ये स्टार्स के अंदर पाया जाता है। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक डाउन। स्टार्स के अंदर का जो दर्जा हरारत होता है ये इतना ज़्यादा होता है कि जो एटम्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ये जो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का एक स्टार के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। देन उसके बाद जो भी हमारे पास ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया सन, स्टार्स, ये किस वजह से ग्लो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है। सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। ये इसी की वजह से जो है ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। उसके बाद जो है प्लाज्मा जो है हम उसको ज़मीन पे भी बना सकते हैं। प्लाज्मा कैन आल्सो मेड ऑन द अर्थ। प्लाज्मा जो है हम इसको ज़मीन पे भी बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं हम इसको, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज। गैसेज में से बिजली को पास करके हम जो है प्लाज्मा जो है हम खुद भी बना सकते हैं एट लेस टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर जो है उसको अगर हम पास करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास प्लाज्मा क्रिएट होगा, प्लाज्मा बनेगा हमारे पास। प्लाज्मा मेक्स ए फ्लोरोसेंट ट्यूब ग्लो। प्लाज्मा जो हमारे घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, ये किस वजह से ग्लो होती है, क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये इन 1920 एंड इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस
डिड सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। 1920 के अंदर क्या एक इंडियन साइंटिस्ट ने, एक हिंदुस्तानी साइंसदान जिसका नाम था जी सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस करी। किसके लिए? फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की 5वीं स्टेट के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। कब करी? 1920 के अंदर। तो इन्हीं कैलकुलेशन की बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हीं जो सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन करी थी, इन्हीं की बुनियाद पे, इन्हीं की बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो है जो हमारे पास न्यू स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इसको आगे फाइनल किसने अचीव किया? इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज अचीव्ड फाइनली बाय 3 साइंटिस्ट। ये जो ऐसे के 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको जो है फाइनली जो है इसको अचीव किया। पहला जो साइंटिस्ट था वो था जी हमारे पास कॉर्नेल कैटरली, देन उसके बाद हमारे पास वायरमैन। ये तीनों साइंटिस्ट किसके? यूएसए के थे। इन्होंने जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को फाइनली अचीव किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन्होंने क्या किया? कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। इन्होंने क्या किया? एक कूलिंग गैस को क्या किया? बाय कूलिंग ए गैस, एक गैस को ठंडा किया। किस पे जी? बहुत ही जो है लो डेंसिटी की गैस को इन्होंने ठंडा किया टू सुपर लो टेम्परेचर। बहुत ही कम टेम्परेचर पे इन्होंने लो डेंसिटी की गैस को क्या किया? ठंडा किया। और इससे इन्होंने अचीव किया कि जो है हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, कि ये एग्जिस्ट करती है। ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन करी। देन उसके बाद किसके लिए? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए इसने कुछ कैलकुलेशन करी। और इसी की कैलकुलेशन के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसी काम को फिर आगे फाइनली किसने अचीव किया? 3 यूएसए के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कॉर्नेल कैटरली, उसके बाद वायरमैन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फाइनली इसको अचीव किया, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्या करते हुए? लो डेंसिटी की गैस को जो है इन्होंने ठंडा किया, सुपर लो टेम्परेचर पर इन्होंने गैस को ठंडा किया। तो इस तरीके से जो है इन्होंने पता लगाया कि जो हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो एग्जिस्ट करती है। तो ये था जी हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रिलेटेड। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स और रिजिड, ये हम इसकी प्रॉपर्टी में पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉलिड होता है ये रिजिड होते हैं, ये सख्त होते हैं। लिक्विड जो होते हैं ये नॉट रिजिड, ये जो है सख्त नहीं होते। और गैसेस भी जो है ये रिजिड नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है हमारे पास सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप। सॉलिड की जो है ये एक मखसूस शक्ल होती है, एक फिक्स्ड शक्ल होती है उसकी। देन उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड है, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। ये जिस भी कंटेनर के अंदर रखा जाएगा लिक्विड, वो उसी की शक्ल एक्वायर कर लेगा। इसी तरीके से गैस जो है इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। और उसके बाद जो हमारा सॉलिड है ये है जी ये जो है इसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। और हम इसको सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को भी हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को हम जो है स्क्वैश कर सकते हैं। गैसेस जो है हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली कंपैक्ट होते हैं आपस में। लिक्विड के थोड़ी स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में। देन उसके बाद जो गैसेस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये था कि डिफरेंस हमारे पास किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ मैटर के रिलेटेड। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देन उसके बाद हमने देखा सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। देन हमने डिस्कस किया लिक्विड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के रिलेटेड। देन हमने डिस्कस किया गैसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के रिलेटेड। देन हमने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा देखी। और उसके बाद जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रिलेटेड हमने डिस्कशन करी। और फाइनली हमने डिफरेंस देखा किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगी। तो अगर आप किसी किस्म की सुजेशन देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, वो आप वहाँ दे सकते हैं। किस तरीके का कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है अभी टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए जो है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश
कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। थोड़ी ज़बान में लुकनत है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी चीज़ों को जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आई होप कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, तो जो हम आगे और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते जाएंगे और वीडियो डालते जाएंगे, तो हमारी जो स्पीकिंग प्रॉब्लम है वो भी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, और जो है हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी जो है डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। तो फिर आप जो है फिर हम जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में बताइए किसी किस्म की इंप्रूवमेंट चाहते हैं कंटेंट में, एक्सप्लेनेशन में, या कोई क्वेरी है आपकी, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है कंस्ट्रक्टिव इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी क्वेरी, अपनी सजेशन, जो भी आप अपनी राय रखना चाहें, अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो भी आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपना के क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो हम इस वीडियो को आज इसी पे वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड